बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, नाबालग मशीर कौमी सलामती, ये कॉलम का टाइटल है। और ये कॉलम जो है हमने जनाब डॉक्टर मईद यूसुफ साहब जो हैं पाकिस्तान के मशीर कौमी सलामती हैं उनके मुतालिक लिखा है। डॉक्टर मईद यूसुफ साहब पाकिस्तान के मशीर कौमी सलामती हैं और कौम को बड़ी शद्दोमत के साथ कौमी सलामती का मतलब समझाने की कोशिश करते रहते हैं। मगर उनका मामला कुछ प्रोफेसर स्मिथ जैसा है, जिन्होंने आइंस्टाइन के नजरिए अदाफत को समझाने के लिए एक किताब लिखी थी। इस पर किसी सिस्टम ज़रीफ ने यह तबसरा किया था कि प्रोफेसर स्मिथ जो हैं वो आइंस्टाइन से भी बड़े जीनियस हैं, क्योंकि जब आइंस्टाइन ने अपना नजरिया अदाफत पेश किया था तो दुनिया में सिर्फ 12 साइंसदान उसे समझ सके थे, मगर जब प्रोफेसर स्मिथ साहब ने उसे समझाने की कोशिश की तो इसे कोई नहीं समझ सका। डॉक्टर मईद यूसुफ साहब ने जब से अपने ओहदे का चार्ज संभाला है, कौम को कौमी सलामती की तो समझ नहीं आई, ताहम ये गलत फहमी जरूर पैदा हो गई है कि कौमी सलामती बच्चों का खेल है और उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर मईद यूसुफ को दे दी गई है, जो जोर शोर से ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि इस ओहदे के लिए बालग होना जरूरी नहीं है। डॉक्टर मईद यूसुफ जैसा काम वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी करते हैं। वो किसी मामले पर बड़े जोर शोर से तकरीर करें तो रिपोर्टर सख्त किस्म के एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आती कि शाह साहब क्या कह रहे हैं और उसमें से क्या खबर बनती है। मगर जब डॉक्टर मईद यूसुफ साहब कौम से इरशाद फरमाते हैं तो खबरें ही खबरें बनती हैं, और उनमें से अक्सर जो खबरें जो होती हैं वो अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक होती हैं। पाकिस्तान में देहात में लोग फख्र से बताते हैं कि उनका होने वाला दामाद लाहौर में है, क्योंकि आज भी गांव में तसव्वुर किया जाता है कि लाहौर में काम करने वाला दामाद इनकी बेटी को ऐश कराएगा, खास शादी के बाद वो अपनी बीवी से दूसरों के घरों का काम कराने में ही दिलचस्पी क्यों न लेता हो। इसी तरह लाहौर में लोग जोशो खरोश से बताते हैं कि उनका दामाद न्यूयॉर्क में होता है। न्यूयॉर्क में हमारी ऐसे ही एक दामाद से मुलाकात हुई। हमने उससे पूछा वो क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने ससुराल को तो ये बताया है कि होटल में मैनेजर हैं, मगर आपको पता चल गया होगा कि मैं होटल में रोजाना प्याज की 2 बोरियां काटता हूँ। कभी कभी वो 1:45 भी हो जाती हैं और कभी कभी बढ़ के वो 2:15 भी हो जाती हैं। बैरून मुल्क रहने वालों को पाकिस्तानियों को जलील करने में खासा मजा आता है, और आमतौर पर जब वो पाकिस्तान आते हैं तो ये उनकी मरगूब तफरी होती है कि वो किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, उसे कुछ $4-5 का तोहफा देते हैं और फिर वो बताते हैं कि वो कितने ज़बरदस्त मुल्क में कितनी शानदार जिंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोग कितनी वाहियात और तल्ख जिंदगी का तजर्बा कर रहे हैं। $4-5 देकर सैकड़ों डॉलर की बेइज्जती कर जाते हैं और लोग भी उनसे ज़ौक़ शौक से बेइज्जती करा लेते हैं। अमेरिका से तालीम हासिल करने वालों को खब्त होता है कि वो बहुत लायक हैं और पाकिस्तान में तो कोई लायक हो ही नहीं सकता। हमारे एक दोस्त वाशिंगटन डीसी में वकालत करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने वकालत की आला डिग्री के लिए एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मगर चंद माह बाद महसूस किया कि अपनी वकालत की प्रैक्टिस के साथ अपनी तालीम जो है जारी नहीं रख सकते। उन्हें मशवरा दिया गया कि वो यूनिवर्सिटी में डीन से मिलें। डीन ने उनका मसला सुनने के बाद कहा कि वो 32 साल से इस यूनिवर्सिटी में हैं, लेक्चरर भर्ती हुए थे, प्रोफेसर बनने के बाद अब डीन बन गए हैं, मगर उन्हें याद नहीं है कि किसी को हमने दाखिला दिया हो और उसे डिग्री ना दी हो। ताहम कुछ लोग खुद ही गायब हो गए और डिग्री से महरूम हो गए। अमेरिका की यूनिवर्सिटियां जिसे दाखिला दें उसे डिग्री जरूर देती हैं। दाखिला आमतौर पर भारी फीस वसूल करने के लिए दिया जाता है। स्टूडेंट्स को डिग्री देना यूनिवर्सिटी इंतजामिया की कितनी बड़ी मजबूरी होती है, इसका अंदाजा हमें उस वक्त हुआ था जब गुजरात यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सज्जाद वरुण ने बताया था कि सियासी बुनियादों पर अफगानिस्तान के कुछ तलबा को दाखिला दे दिया गया है, मगर उन्हें अंग्रेजी की समझ नहीं है, वो सिर्फ पश्तो बोल सकते हैं और हमारा मसला ये है कि पश्तो हमारी फैकल्टी में से किसी को नहीं आती, ताहम हमें उन्हें MBBS की डिग्री देकर ही भेजना पड़ेगा। डॉक्टर मईद यूसुफ ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की है और उनके लायक होने में कोई शुबा नहीं, मगर पाकिस्तान की कौमी सलामती के अमूर के साथ वो जो कुछ कर रहे हैं, इससे गमान होता है कि अमेरिका की तालीम और रिसर्च ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। और हमारा ख्याल है कि अगर वो इसी तरह कमालात का मुजाहरा करते रहे तो बॉस्टन यूनिवर्सिटी वाले ये जरूर सोचेंगे कि यूनिवर्सिटी के पास यहाँ डिग्री देने का अख्तियार है,
وہاں اس کے پاس اسے واپس لینے کا تھوڑا بہت اختیار تو ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر معید یوسف نے پہلی قومی سلامتی پالیسی پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اس سے پہلے پاکستان قومی سلامتی کے پالیسی کے بغیر چلتا رہا ہے، بلکہ خود اسے قومی سلامتی پالیسی کے بغیر چلانے کا تجربہ کرتے رہے ہیں۔ اس قومی پالیسی کے بہت سے حصوں کو راز رکھنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اب یہ پاکستان کے دشمنوں پر ہے کہ وہ ان خفیہ رازوں تک پہنچنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ صدر بائیڈن امریکہ کے صدر بنے تو ڈاکٹر معید یوسف نے امید ظاہر کی کہ امریکی صدر وزیر اعظم عمران خان کو فون کریں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی مسئلہ نہیں رہا کہ نو منتخب امریکی صدر پاکستانی وزیر اعظم کو ضرور فون کرتا ہے، اور نہ ہی یہ کسی امریکی روایت کا حصہ ہے، مگر ڈاکٹر معید یوسف صاحب نے اسے ایک اہم معاملہ بنا دیا۔ امریکی صدر میں بھی کچھ ایسے ڈھیٹ ثابت ہوئے کہ انہوں نے جناب عمران خان کو فون نہ کیا۔ ایک دن غصے میں آ کر ڈاکٹر معید یوسف صاحب یہاں تک کہہ بیٹھے کہ اگر امریکی صدر فون نہیں کرتے تو ان کے پاس دوسرے آپشن بھی ہے۔ ہم ان کی دھمکی سے پریشان ہو گئے اور ہمیں خیال گزرا کہ وہ کہیں امریکی صدر کو خود فون کرنے کی حماقت نہ کر بیٹھے۔ ہمیں یہ تو یقین تھا کہ امریکی صدر ان کا فون نہیں سنیں گے، مگر ڈاکٹر معید یوسف وائٹ ہاؤس کے ٹیلی فون آپریٹر کو یہ سمجھانے کی کوشش کر سکتے تھے کہ وہ صدر بائیڈن کو سمجھائیں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کو فون کرنے، وگرنہ ان کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ ڈاکٹر معید یوسف ایک ٹی وی چینل پر بتا رہے تھے کہ وہ 10 بجے تک اپنے دفتر میں کام کرتے ہیں، انہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے سٹاف کو ان سے بھی زیادہ دفتر میں کام کرنا پڑتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی دیر تک دفتر میں کام کرنے کی وجہ سے بہت سے سٹاف ممبرز کے گھر کشیدگی بھی پیدا ہو چکی ہے۔ کاش انہوں نے امریکی صدر ریگن کو پڑھا ہوتا، جو 2 مرتبہ امریکی صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے سوویت یونین کو توڑا، امریکہ کو معاشی استحکام دیا، اسے دنیا کی واحد سپر پاور بنایا۔ صدر ریگن دوپہر کو آرام کرتے تھے اور 9 بجے رات کے بعد وہ کوئی ٹیلی فون کال نہیں لیتے تھے۔ قوم کی ترقی کلرکوں کی طرح کام کرنے میں نہیں ہوتی، بلکہ دانشور لیڈروں کے آئیڈیاز کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر معید یوسف کو ہم صرف یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ وہ چند روز چھٹی کریں اور آرام کریں، اور اپنے اس سٹاف کو ممبرز کو بھی آرام کرنے کا موقع دیں جن کی ازدواجی زندگی کو ڈاکٹر صاحب کی رات کے کام کرنے کی عادت نے جہنم بنا دیا ہے۔